श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल जनवरी 2022 का संपूर्ण लेकर के। नववर्ष का ये प्रथम माह आपके लिए कैसा रहेगा और कौन से ग्रह इस माह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। संपूर्ण चर्चा हम इस माह की करेंगे कि नववर्ष का ये प्रथम माह किस प्रकार से आपके इस वर्ष को बदलने का काम करेगा, आपको किस प्रकार से सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और जिन लोगों को 2021 में असफलता मिली है, जो नाकाम रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष कैसे सफलता लाएगा और विशेषकर उसकी शुरुआत जनवरी 2022 से होगी। और इसी प्रकार से इसी सिलसिले से एक एक दिन, एक एक माह और फिर पूरा वर्ष आप बिताते चलेंगे आगे। और आज हम बात करेंगे संपूर्ण इस माह की। सर्वप्रथम इस माह में सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2022 से होगा। सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में स्थित हो जाएंगे 14 जनवरी से। वही मंगल 16 जनवरी 2022 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 16 से मंगल वृश्चिक से निकल करके धनु राशि में स्थित हो जाएंगे अष्टम भाव में। मित्रों, इससे पूर्व 16 से पहले मंगल केतु के संग रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जो कि यहाँ पे भी स्थितियाँ मंगल देवता की आपके लिए अच्छी रहेंगी। और वहीं सूर्य 14 तक धनु राशि में रहेंगे तो स्थितियाँ पूर्णतः आपके पक्ष में रहेंगी, क्योंकि धनु राशि में सूर्य देव को बहुत ही अच्छा माना जाता है। किंतु जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चला जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ थोड़ी बहुत आपके विपरीत भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता रहेगी, पेशेंस बनाने की आवश्यकता रहेगी और पीसफुल तरीके से जब तक शनि मकर राशि में रहेंगे, पीसफुल तरीके से शांतिमय रूप से आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। किंतु यहाँ पे जिन लोगों को भी जॉब से जुड़ी समस्याएं हैं, जॉब से जुड़ी दिक्कतें हैं, जॉब से जुड़ी परेशानियां हैं, उनका निदान सूर्य देव और मंगल देव करेंगे। अगर 2021 में आपको जॉब को लेकर के असफलता मिली है तो इस माह में आपको जॉब मिल सकती है, या आपका इंटरव्यू दिया हुआ है, इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा में हैं आप, पूर्णतः समय आपके पक्ष में रहेगा। और विशेषकर 15-16 जनवरी तक का जो समय रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसमें बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। और विशेषकर जो लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं, जॉब को लेकर के बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, और या कुछ के इंटरव्यू दिए हुए हैं, उनके परिणाम आने वाले हैं, तो उनको सफलता इस माह के 15-16 जनवरी से पहले पहले ही मिलेगी। मित्रों, इसके अतिरिक्त बुध 29 दिसंबर से मार्गीय अवस्था में है और 15 जनवरी 2022 के बाद वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पेशेंस की यहाँ पे परीक्षा होगी। आपको विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि बुध का मार्गी और वक्रगत स्थिति में होना
आपके विचार उसमें थोड़ा क्रोध देखा जा सकता है। आपकी वाणी बुध देवता जो है वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति से जब भी आप बात करें तो आप सौम्य व्यवहार रखें, उसमें सरलता रखें। यहाँ पे किसी को ज़्यादा सुजेशन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कहीं पे जाके नेता का काम बिल्कुल भी ना करें। कोई किसी जगह पे जाके लीडर बनने की कोई आवश्यकता फ़िलहाल आपको इस समय में नहीं रहेगी, क्योंकि आप अगर लोगों का हित चाहेंगे इस समय में, जब बुध वक्री और मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो लोग आपको ही टारगेट करना लग जाएंगे, आप पे ही निशाना साधेंगे और आपको ही दोषी ठहरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों से भी आपको अवगत रहना है, इससे बचने की पूर्णतः कोशिश आप करें। मित्रों, इसके अलावा फाइनेंशियल जो समस्याएं आपके जीवन में वर्ष 2021 में पूर्णतः रही हैं, मुझे भी मालूम है, किंतु अब धीरे धीरे जनवरी से स्थितियां जो हैं वो आपके पक्ष में बनने लगेंगी। यहाँ पे मंगल जब अष्टम भाव में चला जाएंगे धनु राशि में, और उससे पूर्व रोचक नाम का पंचमा पुरुष बना करके वे सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल समस्या है, जो आर्थिक पक्ष है आपका, वो भी धीरे धीरे आगे चल कर के मजबूत होगा। उसमें भी आप सुधार देखेंगे। सुधार कैसे होगा? अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, व्यापार आपका अच्छे से चलने लगेगा। अभी तक फ़िलहाल अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। जॉब को लेकर के प्रयासरत रहिए, 10-15 दिनों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का आप अगर निवेश करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके ओर से होती है, तो उसमें भी लाभ की संभावनाएं जो है वो अधिक देखी जा रही है इस माह में। इसके अतिरिक्त जहां सूर्य देव आपके जब धनु राशि में रहेंगे तो सूर्य देव आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, दूसरे भाव में देखेंगे, जहां सूर्य देव आपकी वाणी को अच्छा बनाएंगे, जहां आपके परिवार को, कुटुंब को अच्छा बनाएंगे, तो वहीं आपका जो आय है वो भी बढ़ेगा या आपके खर्चे जो हैं वो कम होंगे। खर्चे कम होंगे तब भी आपका पैसा बचेगा, और अगर पैसा कम है तो आय बढ़ेगा, तो उससे स्वाभाविक है पैसे की आपके घर में, आपके पॉकेट में बढ़ोतरी होगी। तो उसके बाद जैसे ही सूर्य मकर राशि में चला जाएंगे तो आपके सूर्य देव की जो दृष्टि होगी वो आपके तृतीय भाव पे होगी, आपके पराक्रम स्थान पे होगी, और आपके जहाँ से आपके भाई बहन का हम विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ऐसे में आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, भाई बहनों के प्रति आपका समर्पण रहेगा, भाई बहनों के प्रति आपके भीतर अच्छा करने की सोच रहेगी, या अगर विवाद है या उनके साथ लड़ाई झगड़ा है तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक होगा। एक दूसरे के प्रति काफ़ी आप सहायता करेंगे, आप हेल्पिंग रहोगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में जब मंगल देवता आपके सप्तम भाव में रहेंगे 16 जनवरी से पहले, और मंगल की जो दृष्टियां रहेंगी वे, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव पे चतुर्थ दृष्टि मंगल की रहेगी, तो आपके भीतर पराक्रम देखा जाएगा, पराक्रमशील रहेंगे आप, कर्मठ रहेंगे और किसी भी काम को बहुत अच्छे से करेंगे। इस समय में आपका क्या हुआ काम आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी एनर्जी लगी हुई होगी, मेहनत होगी और निष्ठा होगी उस काम के प्रति, तो सफलता निश्चित रूप से होगी। इसके अतिरिक्त मंगल की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे होगी, आपके लगन जहाँ से प्रथम भाव है वहाँ पे मंगल की सप्तम दृष्टि होगी, और आपकी पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं निखार देखा जाएगा। आप अपने भीतर बहुत सारे चेंज देखेंगे और आप फिजिकली मेंटली फिट बनने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इस प्रकार के प्रयास रहेंगे, और एक प्रकार से आप पहले से बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंज लाने का प्रयास करेंगे, बदलाव करने की कोशिश आप पूर्णता करेंगे, और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। वही अष्टम दृष्टि चंद्रमा की आपके
द्वितीय भाव पे रहेगी, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। किसी को अकारण आपसे आपका गुस्सा झेलना पड़ सकता है, या आपके क्रोध से दूसरा व्यक्ति दुखी हो सकता है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। और इस समय में अनावश्यक चर्चाओं से आपको बचना होगा, अनावश्यक आर्गुमेंट से आपको बचना होगा। आप प्रयास करेंगे कि लोगों के साथ सही से डील किया जाए, सौम्य व्यवहार रखा जाए, तो वो अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे मित्रों आपको ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क स्थापने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपका कोई काम है किसी के साथ, तो बस वही आवश्यक ऑफिशियल बातचीत होनी चाहिए, ना कि अनावश्यक आप लोगों के साथ चर्चा करें, किसी भी इंसान के साथ बातचीत करनी शुरू हो जाएं। कहीं ना कहीं इसमें आपके जो पूरा का पूरा ये लाइफस्टाइल रहेगी, डेली लाइफस्टाइल रहेगी, तो ये प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में अनावश्यक फजूल के चर्चाओं से बचना है, अपने काम की बात करनी है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसी के बारे में चर्चा करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, मंगल जब आपके धनु राशि में आ जाएंगे, तो उस समय मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पे रहेगी, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे रहेगी, और अष्टम दृष्टि आपके तृतीय भाव पे रहेगी। यहाँ पे भी स्थितियाँ आपके पूर्णतः अनुकूल रहेंगी, क्योंकि लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। तो अष्टम भाव में विराजमान मंगल आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की योजना बना सकते हैं, या प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो उसको लेकर के कोई कस्टमर आपके वहाँ दरवाजे पे आ सकता है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद अगर आपके घर में चल रहा है, या आप उसमें उलझे हुए हैं, तो वो सॉर्ट आउट होगा। या आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो ज़रूर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जो अष्टम दृष्टि मंगल की तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो इससे पराक्रम आपका बढ़ेगा, आप निडर रहोगे, स्वाभिमान आपके भीतर बढ़ेगा, और साथ साथ में आपके भाइयों के साथ आपके रिलेशन पहले से मधुर बनेंगे, अच्छे बनेंगे, अगर उसमें कोई विवाद इत्यादि चल रहा है। हालांकि मित्रों, कटु शब्द आपको उपयोग में नहीं लाने हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी है। और इसका अतिरिक्त जितना आप दयालु बनेंगे, और कोशिश ये करें कि जो भी आप काम करें वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंसी उसमें हो, ईमानदारी हो, लीगल हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त यह समय जो जनवरी का महीना रहेगा, जो अविवाहित लोग हैं, विवाह को लेकर के उन्हें प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे। विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, या कुछ किसी कारण से दिक्कतें आ रही है, तो अब देरी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इसको लेकर के बातचीत चल सकती है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा गहराई से बातचीत शुरू नहीं होगी, लेकिन ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आपके विवाह को लेकर के बातचीत चर्चा शुरू हो सकती है जनवरी के माह से। इसके अतिरिक्त जो प्रेम जीवन है आपका, लव लाइफ, उसमें भी हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं इस समय में, क्योंकि आपके जो गुरु हैं वह दशम भाव में हैं, और गुरु का दशम भाव में होना, कुंभ राशि में होना, ये साबित करता है कि स्थितियां जो है वो आपके पक्ष में हैं। कुंभ राशि में गुरु को हम अच्छा मानते हैं, और गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, और नवम दृष्टि छठे भाव पे है। तो ऐसे में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो भी पूर्णतः ठीक होंगे। एक दूसरे के साथ आप इस समय में समय व्यतीत करेंगे, भरोसा आप करेंगे, ट्रस्ट उत्पन्न होगा। और लव मैरिज को लेकर के भी अगर दिक्कतें चल रही हैं, तो इसको लेकर के भी आप परिवार के साथ बातचीत करेंगे, और ज़रूर उसका निष्कर्ष निकालने का परिवार और आप साथ सहयोग से समाधान निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। साथ ही साथ यह समय में हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज ये महीना बहुत बढ़िया है। पहले से यदि आपके जीवन में कोई रोग चल रहा है तो उसमें भी आप रिलीफ देखेंगे। हालांकि मैं आपको कुछ अतिरिक्त यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कर्म अनुसार भी
व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलता है या हानि मिलती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से अच्छा कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो फ़ोन पे हमसे बातचीत करते हैं तो वो उनका आचरण ही अच्छा नहीं है। अगर एक इंसान आचरण ही नहीं रखता है अच्छा, तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है। इसीलिए अच्छा आचरण रखना चाहिए, अच्छा शिष्टाचार रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए। कोई भी चीज़ आप पी रहे हो, जल है, दूध है, दही है, जो भी पदार्थ आप ले रहे हैं आपके अंदर, तो सात्विक होना चाहिए। आहार व्यवहार से ही हमारा आचरण बनता है और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम आहार और व्यवहार रखते हैं तो इसका भी हमारे जीवन के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ऐसे में अपनी डेली लाइफ को, जो डे टू डे की लाइफ है, उसे बेहतर बनाने के लिए मित्रों मैं आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर आप प्राणायाम को शामिल करो, योगा को उसमें शामिल करो। और यदि आप योग प्राणायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य 100 वर्षों तक अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं पिछले 14-15 वर्षों से स्वयं योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और कभी भी 14-15 वर्षों से मुझे बुखार तक नहीं हुआ है। मैंने पैरासीटामोल का टेबलेट तक नहीं लिया है। तो ऐसे में परेशान आपको नहीं होना है। ग्रहों पे भी विश्वास रखना है, भाग्य पे भी विश्वास रखना है, किंतु अपने कर्मों पे भी विश्वास रखना है। तो पहले से स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कत चल रही है मित्रों, स्वास्थ्य जरूर आपका ठीक होगा, साथ में मानसिक शांति भी आपको इस समय में मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के मैं इसलिए ज़्यादा सजग सतर्क रहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जब किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है तो वही उसका सबसे बड़ा एक प्रकार से पीड़ित होता है और वह व्यक्ति समझता है उसका दुख कितना होता है जब स्वास्थ्य इंसान का खराब होता है, जब वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के आपको घबराना नहीं है, स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बेहतर और अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। पूरा का पूरा 1 माह विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन अच्छे से लगेगा। हालांकि विद्यार्थी समय को फिजूल खर्चेंगे, किंतु 2021 से उनकी पढ़ाई में प्रोग्रेस देखी जाएगी। नया रिसर्च वर्क वो कर सकते हैं, नए विचार उनके अंदर आएंगे, नए आइडियाज़, नए थॉट्स उनके भीतर से नई ताकत को पैदा करेंगे और विद्यार्थियों के लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अवसर भी उनको मिलेंगे। और आज के समय में विद्यार्थी खूब मन लगा करके पढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। विशेष करके जो जनवरी का माह रहेगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी चिंता फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, डिप्रेशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और सिर्फ वे अपनी पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा सजग सतर्क रहेंगे। क्योंकि अब विद्यार्थियों ने भी, जो वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, उन्होंने संकल्प ले लिया है कि अब वे आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मित्रों, इसके अलावा जनवरी के इस माह में यात्राओं के बहुत अच्छे योग हैं, प्रबल योग हैं। यात्राएं भी आप करेंगे, यात्राएं मंगलमय होंगी। यात्राओं करने से आपके मन में शांति आएगी। यात्राएं करने से आप अपने भीतर में अच्छा देखेंगे और साथ ही साथ उनसे बेहतर परिणाम भी आपको मिलेंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और प्रकृति के जब आप अच्छे अच्छे नज़ारे देखेंगे तो इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि आपके भीतर शांति ना हो, आपके भीतर खुशी ना आए, ये तो कभी हो नहीं सकता है। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि आप कृपया करके आप अपने जीवन में बदलाव कीजिए, क्योंकि समय जो है वो बदल रहा है, ग्रहों की व्यवस्था बदल रही है, ग्रह राशियाँ बदल रहे हैं, तो ग्रहों के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। क्योंकि ग्रह, जैसे हम कोई ग्रह खराब होता है तो हम उसके उपाय करते हैं। उपाय क्या हैं? हमारे जीवन में हम जो कर्म करते हैं वही सबसे बड़े उपाय हैं हमारे लिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे शुक्र अगर किसी पुरुष की पत्रिका में खराब है ना,
तो ऐसे पुरुषों को कभी भी स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपनी पत्नी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपनी बहन का सम्मान करना चाहिए, और दूसरी भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका भी उसे सम्मान करना चाहिए। शुक्र का और कोई भी ऐसे पुरुष अगर उपाय नहीं करते हैं, केवल मात्र स्त्री का मान सम्मान करेंगे, स्वतः ही उनका शुक्र अच्छा हो जाएगा। शनि अगर किसी इंसान की पत्रिका में खराब है, वह इंसान अगर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है, ईमानदार रहता है, सात्विक रहता है, अच्छा शिष्टाचार उसके अंदर होंगे, अच्छी लगन होगी काम करने को लेकर के, हमेशा न्याय पद्धति पे विश्वास रखने वाला होगा और न्याय करने वाला होगा, जस्टिस देने वाला होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो भले ऐसे व्यक्ति का शनि कैसे खराब हो सकता है। शनि छप्पड़ फाड़ के ऐसे लोगों को फल देंगे, और शनि जब फल देंगे तो राहु केतु भी फल देंगे। इसी प्रकार से एक एक ग्रह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, किंतु यदि हमारे कर्म सात्विक हों, हमारा आचरण सात्विक हो, हमारा आहार सात्विक हो, हम अगर खुद सात्विक हों, तो जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, कुछ भी नकारात्मक नहीं हो सकता है। मित्रों, यदि आप पर्सनली हमसे संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर अपने बारे में विश्लेषण करवा सकते हैं, या फ़ोनिकली बात करके। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो अपने हाथ की फ़ोटो भेज करके या फेस रीड कोई करवाना चाहे तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। इसके लिए आप एक बार अपॉइंटमेंट ले करके हमसे जुड़ सकते हैं। फिर एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सात्विक रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।